अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पे मैं जमाने लगी हूँ दही। दही को जाग लगा रही हूँ, यानी सुबह के लिए, सहरी के लिए। तो यहाँ पे जी मेरा ये हाइडिंग पॉइंट जो है ना दही को जमाने के लिए उसको, तो ये मेरा उसका जो डिब्बा होता है ना, मैं उसको यहाँ पे रखती होती हूँ। ये मेरे जो पॉट्स हैं ना, पतीले, उनके अंदर एक मैंने शर्ट रखी हुई है सालार की। तो पुरानी एक शर्ट है, उस पर मैं ना फिर इस तरह से छुपा के डिब्बे को रख देती हूँ, तो सुबह को ना बड़ी अच्छी सी दही जो होती है वो तैयार हो जाती है। और ये जी मेरा कैबिनेट है जहाँ मेरे सारे पतीले वगैरह पड़े होते हैं। तो यहाँ से जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और ये व्लॉग है जी मेरा फ्राइडे का, फर्स्ट जुम्मतुल मुबारक है रमज़ान का। और ये सहरी का टाइम है, और मैंने जी सबसे पहले ली है अपनी मेडिसिन। और उसके बाद जी मैंने अपना जो है वो अपनी रोटी बनाने के लिए अपना आटा जो है ग्लूटेन फ्री, वो मैं तैयार करके रख रही हूँ, गूंद के रख रही हूँ, क्योंकि इसको कुछ देर छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने मेडिसिन लेने के बाद फिर ये वाला आटा अपना गूंद के, तो फिर मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर ये सेट हो जाता है और इसकी जो रोटी होती है ना बड़ी अच्छी सी बन जाती है। तो ये देखें, ये मैंने सारा कवर करके रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने शेल्फ़ भी साफ़ की। फिर जी इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने छोड़ा, तो ये ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर इसकी बड़ी अच्छी सी जो होती है ना वो रोटी बन जाती है। और यहाँ मैं सबसे पहले फिर अपनी रोटी बनाऊँगी। और क्योंकि जब मैं सबसे पहले अपनी मैंने बनानी होती है, फिर मैंने दूसरी जो गंदम की रोटी होती है ना, फिर मैं वो बनाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने अपना जो है वो डिब्बा ख़ज़ाना निकाल लिया है, जो मैंने छुपा के रखा था रात को। और ये देखें, ये बड़ी अच्छी सी दही जो है ना वो सेट हुई हुई, बड़ी अच्छी तैयार हुई हुई दही जो है ना वो निकल आई। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी देख के कि कितनी अच्छी आज दही ना माशाल्लाह से बड़ी परफेक्ट जो दही है वो तैयार हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं अपना जो है ना वो सबसे पहले मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि इसको ना पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बहुत लो फ्लेम पे मैं इसको पकाती हूँ, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से ना पकती रहती है। अब यहाँ जी मैंने दूसरा जो है वो तवा रख लिया है, जो घर की जो बाकी बच्चों के लिए नॉर्मल पराठा रोटी जो भी बनी होती है वो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे जी सबसे पहले पराठा बन रहा है। किसी ने फ्रोज़न पराठा लेना होता है, किसी ने जो फ्रेश जो गंदम का पराठा होता है वो लेना होता है। तो जी आज एक बच्चे ने ही गंदम का पराठा लेना है, बाकी जो है बच्चों ने दूसरे फ्रोज़न पराठे जो हैं वो लेने हैं। और फ्रोज़न पराठे जो मैंने बना के रखे ना, इतना उनका बहुत ही उनकी मुझे सहूलत हो गई है। बस मैं निकालती हूँ और उसको तवे पर रख देती हूँ, और वो थोड़ी देर में ना 5 से 7 मिनट में पराठा बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो बड़ी मुझे इस दफ़ा ना सहूलत हो गई है बना के रखने से। तो यहाँ जी ये देखें, पराठा जो है, पहला पराठा तैयार हो गया है। बच्चे वेट कर रहे होते हैं बैठे के जल्दी जल्दी सी बस खाना तैयार हो, पराठे बने और सहरी शुरू हो। और अब जी जो फ्रोज़न पराठा मैंने तैयार करके रखा था उसको मैंने निकाला है उसमें से, रैपर में से। और यहाँ फिर मैं इसको तवे पे मैंने रख दिया है। इसको भी मैंने बस मीडियम से लो से मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाती हूँ। तवा पहले प्री हीट होना चाहिए, तो फिर ये पराठा बहुत अच्छा सा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा बस ऑयल लगाती हूँ इसको, तो ये देखें पराठा जो है ना वो बड़ा अच्छा रेडी हो जाता है। और एक पराठा चला गया है। अब दूसरे बच्चे ने भी यही फरमाइश की थी कि मुझे भी यही पराठा दे दें, फ्रोज़न पराठा दे दें। और ये देखें, ये दूसरा जो है ना वो दूसरा भी निकल आया है। और यहाँ जी सारी सहरी की जो चीज़ें हैं ना, हमारी खाना जो है वो तैयार होकर टेबल पे आ चुका है। आलू चने का सालन है, साथ में दही है और रोटी है, पराठा है, और साथ ही साथ में जी बन रही है चाय, क्योंकि चाय तो पीना मस्ट है। सहरी में अगर चाय ना पिए तो मेरे तो सारा दिन सर में दर्द होता रहता है फिर। तो मैं तो ज़रूर सहरी में ना चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि एक आदत है ना चाय पीने की। और साथ में जी जो मैंने पंजीरी बना के रखी हुई ना 2 चम्मच, मैं उसके भी ज़रूर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जितने दिनों से मैंने इसको खाना शुरू किया ना, मुझे अपनी जो जॉइंट्स में जो मेरे पेन हो रहा था, मुझे उसमें वाज़े फ़र्क महसूस हुआ। ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ जी फिर मैंने चाय के साथ 2 चम्मच ये भी मैं सहरी में ज़रूर ले लेती हूँ। अब जी माशाल्लाह से सहरी सब ने कर ली है, टाइम ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ मैं अब क्या कर रही हूँ कि बर्तन भी मैंने साथ ही साथ वॉश करके रख देने हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है। हेल्पर ने भी नहीं आना, छुट्टी है उसकी, वरना तो फिर वो उसके लिए फिर मैं सारे इकट्ठे करके रख देती हूँ, फिर वो आके दिन में धो लेती है।
तो लेकिन आज फ्राइडे है चूँकि, इसलिए फिर उसकी छुट्टी है, वो नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ मैंने कहा सारा किचन जो है ना वो साफ़ कर दूँ, वाइंड अप कर दूँ। तो इसके बाद जो है ना वो सारे दिन में आराम से सारा दिन गुजरेगा। और यहाँ और जब फ़जर की अज़ान शुरू होती है ना, तो मैं साथ ही अज़ान शुरू होती है, अज़ानें बल्कि शुरू होती हैं और मैं फिर बाहर चली जाती होती हूँ। इतना अच्छा लगता है बाहर खड़े होकर फ़जर की अज़ान सुनना, और साथ में फिर मैं दुआएं वगैरह मांगती हूँ। और इतना ज़बरदस्त वो होता है ना, टाइम होता है, इतना अच्छा टाइम होता है कि हर तरफ से ना अज़ान की आवाज़ें आ रही होती हैं और परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है। बड़ा ही सुबह को ना बड़ा अच्छा सा टाइम होता है, और बड़ा जो दिल खुश होता है, दिल लगता है ना, जैसे कहते हैं कि दिल लगता है इस टाइम में, तो इस टाइम में वाकई में ही दिल लगता है। इतना खूबसूरत सुबह का टाइम होता है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया हुआ है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और अब मेरी सारे दिन की मुझे बेफिक्री हो गई है। तो लें जी, यहाँ शाम का टाइम भी हो गया है, सारा दिन गुजर गया है। और अब जो चीज़ें स्टोर करके रखी थी ना, तो अब वो काम आ रही हैं, बहुत फ़ायदा दे रही हैं। और ये धनिया मैंने काफ़ी ज़्यादा सारा काट के और रखा हुआ था, और ये देखें ये वैसे का वैसा ही है, फ्रेश बिल्कुल, खुशबू भी वैसी है, कलर भी वैसा ही है इसका। और ये अब मैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकालती हूँ, इसको वॉश करती हूँ और बस इसको यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ जी मैंने इमली जो है ना वो भिगो के रखी हुई थी चटनी बनाने के लिए। और ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फरमाइश भी की थी कि इमली की चटनी का जो है ना वो रेसिपी बता दें। तो यहाँ फिर मैं ये मैंने सारी जो गुठलियाँ हैं ना, एक रात को मतलब एक दिन पहले मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और ये सारी गुठलियाँ जो है ना वो मैंने अलग कर ली हैं। इसका पल्प अलग कर लिया और गुठलियाँ अलग कर ली हैं। तो जी अच्छी तरह मेक श्योर कर लें, जब गुठलियाँ सारी निकल जाएं तो ये पल्प जो है ना ये सारा मैंने ग्राइंडिंग जग में डाल दिया है। और साथ में ही जी मैंने डाली हैं खजूरें, और जितनी मैंने इमली ली है ना उतनी ही मैंने खजूरें भी ली हैं, यानी 1 पाव इमली है तो 1 पाव ही खजूरें भी हैं मेरे पास। उनके भी मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। और यहाँ पे जी फिर मैंने इसको डाल दिया है ग्राइंडिंग जग में। तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस तरह का इसका मिक्सचर बन जाएगा, थिक सा पेस्ट बन जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको जी इसमें डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट। इस तरह से ये जो पेस्ट है ना, थिक सा पेस्ट जो था, जब पानी ऐड किया तो ये थोड़ा सा ना पतला हो गया है। तो इसमें अब मैं डालूंगी जी सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक गया है इसमें, और ये थोड़ा सा काला नमक डाला है मैंने इसमें। और ये थोड़ा सा जी मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। और ये जी डाला है मैंने इसमें गुड़। इसका थोड़ा सा गुड़ का कलर ब्लैक है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप गुड़ डालना चाहें आप गुड़ डाल लें, और अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में ये देखें जी, ये 3 इलायचियाँ हैं, इनको मैंने इनके बीज निकाल के, दाने निकाल के, और ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको जी अब मैं रख दूँगी लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो पानी अगर आप देखें ना कि पेस्ट अभी भी ज़्यादा थिक है, तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दें, क्योंकि जब ये पकेगा ना तो ये ख़ुद ब खुद थिक होगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा थिक को पका लेंगे तो वो बहुत थिक सा पेस्ट जो है ना, पेस्ट नुमा चटनी बनेगी। और दोपहर साथ ही साथ अफ्तारी का जो है, अफ्तारी की तैयारी भी चल रही है। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पकोड़े, और इसके लिए मैंने आलू ग्रेट किए हैं, स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज है, सब्ज़ धनिया है, और यहाँ पे जो बेसन का मिक्सचर मैंने पकोड़ा मिक्स तैयार करके रखा था वो बस मैंने डाला है, और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, यानी जो चीज़ें बना के रखी थी वो इतना फ़ायदा अब दे रही हैं कि बस मैंने वो पकोड़ा मिक्स जो बना के रखा था वो मैंने इनके ऊपर डाला है, और मैंने इसको जो इससे मेरा जो है ना वो पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, जब पकोड़े बनाती हूँ ना तो मैं सारी चीज़ें डाल के ना इसको छोड़ देती होती हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं इसमें पानी नहीं डालती। तो जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं ना वो अपना पानी खुद रिलीज़ करती हैं, तो फिर वो बैटर जो होता है ना बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाता है। अच्छा, यहाँ जी मैंने एक रेसिपी देखी थी कि इस तरह से पकौड़ों का मिक्सचर ना ब्रेड के ऊपर लगा के तो उनको फ्राई किया जाता है। तो खैर मैंने वो लगा के रख लिया, मैंने कहा ये लास्ट में मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी कि ये कैसा बनता है। तो सबसे पहले जी मैंने ये पकौड़े जो है ना वो मैंने ऑयल में डालने शुरू
कर दिए हैं। और शाम का जो टाइम होता है ना, बहुत जल्दी वाला टाइम होता है और बड़ा मज़ा आता है इस टाइम में कुकिंग करने में। बड़ी एक जल्दी सी एक हलचल सी मची हुई होती है, मतलब एक अजीब तरह की रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जी बस फिर पकोड़े जो है ना वो जल्दी जल्दी से फ्राई हो रहे हैं। खैर आज तो मैं टाइम से कुछ पहले ही किचन में आ गई थी और मैंने कहा कि जल्दी से ना 15-20 मिनट पहले सब चीज़ों को रेडी होना चाहिए। और साथ ही जो चटनी मैंने रखी हुई है वो भी पक रही है, काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो रोज़ा खोलने के बाद इसके सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करूँगी, किसी चीज़ की कमी बेशी हुई तो फिर इसको सेट कर लूँगी। और यहाँ जी जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना था वो मैंने किया, वो मैंने ब्रेड पे लगा के रख दिया था पकोड़ों का मिक्सचर जो था। फिर मैंने इस तरह से इसको ऑयल में डाल के मैंने इसको फ्राई किया। तो खैर जी इसका जो टेस्ट जो था ना, अफ्तारी में जब हमने इसको चेक किया खाया तो इसका टेस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था। बस पकोड़े ही अच्छे लग रहे थे, ये इतना कुछ ख़ास अच्छा इसका टेस्ट नहीं बना था। इसलिए हर रेसिपी जो होती है ना वो अच्छी भी नहीं होती। तो यहाँ जी ये देखें पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। पकोड़े तो लाज़िम मलज़ूम है ना, फ़र्ज़ किए गए हैं इन रोज़ों में, सब पर पकोड़े खाने तो फ़र्ज़ किए गए हैं। और ये आलू वाले बेसन वाले पकोड़े हैं और जी फ्रूट चाट है। आज हमारा सिंपल सा मेन्यू है बिल्कुल, और साथ में खजूरें हैं क्योंकि हम अफ्तारी के बाद जा रहे हैं जी कहीं डिनर करने के लिए। बच्चों के चाचू की तरफ से डिनर है तो वो फिर इसलिए थोड़ी अफ्तारी जो है ना वो बहुत लाइट सी ही रखी गई है। तो यहाँ जी ये देख लें अफ्तारी का टेबल माशाल्लाह से सज चुका है, सब लोग बैठ गए हैं। और इसके बाद जी यहाँ हम घर से बाहर निकले हैं तो ये ना एक बड़ा ही प्यारा सा लाइट्स वाला झूला जो है ना वो बच्चे यहाँ पे ले रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और बस जी हम बैठ रहे हैं सारे गाड़ी में और यहाँ जी हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ बस सिर्फ हमने जो है ना वो सिंपल ब्रोस्ट जो है ना वो ऑर्डर किया है क्योंकि इनका ब्रोस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और साथ में नान है और रायता है, तो वन डिश है। और यहाँ जी सारे बस बैठे जो है ना वो खाना शुरू करने लगे हैं। तो जी ये है मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही हम एक स्टोर में आ गए थे जो कि रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है। मुआज लेनी है आपने? घर पड़ी है, मुआज घर पड़ी है।